सुंदर जूड़ा पहना था, झीनी झीनी साड़ी पहनी थी, भुजाओं में बाजूबंद थे, कमर में सोने की करधनी थी और देवताओं की देवियों को रूप को भी मोहित करने वाला रूप बनाया। आकाश मंडल से चली, आकाश मंडल से चली, एक दो बालकों को मारती भी नहीं चली। शिशुष चचार निघनंती, बहुवचन का उपयोग है। दो चार बालकों को नहीं मारी और दो चार गांवों में नहीं मारी, पूरा ग्राम ब्रजादिशु, छोटे गांव बड़े गांव और नगर, छोटे नगर बड़े नगर, कई गांव नगरों के बालकों को मारती गई। आकाश मंडल से उतरती और उतर के सुंदर वेश बनाती, छोटे जितने 10 दिन के पैदा हुए बालक थे उनको दूध पिलाती जहरीला और मार के चली जाती। सज्जनों, आकाश मंडल से जाकर के उतरी महारानी नदरानी के दरवाजे में। जब महारानी नदरानी के दरवाजे में उतरी तो सब लोगों ने सोची कि लगता है लाला को दर्शन करवे के ताई महारानी लक्ष्मी आ रही है। इतना भ्रम हुआ सज्जनों। एक आपस में बात करती, नहीं तुम्हें ना पता ये भोले बाबा की धर्मपत्नी देवी पार्वती है, तो एक कहती तुम्हें भी ना पता ये स्वयं महाराज इंद्र की देवी इंद्राणी है। ऐसी आपस में चर्चा करने लगी और उसको अपने आप रास्ता दे दी। और उधर कहा भैया महारानी नदरानी ने छठी के दिन पूतना आई थी, छठवें दिन छठी पूजने की तैयारियां चल रही थी। आप अगर वृंदावन गए हो तो वृंदावन के बिल्कुल बगल से छठी करा गांव है, जहां पूतना को भगवान ने मारा था, वहीं छठी पूज रही थी। 1.5-2 किलोमीटर बिल्कुल बाजू में उसी गांव में भगवान श्याम सुंदर को मारने के लिए उतरी गई और महारानी नदरानी ने सुंदर श्रृंगार करके लाला को झूले में पालना झुला रही थी। सोच रही थी अरे सज्जनों, भारत की देवियां हैं, इन्होंने भगवान को सब कुछ सिखाया है। अब रामचरितमानस उठा करके देखो, राघवेंद्र सरकार भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुई। माता कौशल्या ने कहा प्रभु आपने मुझे वरदान दिया था। नारायण नारायण राम नारायण श्याम नारायण, नारायण श्याम नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सज्जनों, राघवेंद्र सरकार नहीं, भगवान विष्णु प्रकट हुए। किसके? माता कौशल्या जी के सामने। तो माता कौशल्या जी ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु आपने मुझे वरदान दिया कि मैं बेटा बन के आऊंगा, आप तो मेरे पिताजी बन के आए हो। और यहाँ पर जितने बालक आमे ना, वो खिलौना हाथ में लेकर के ना पैदा हुए और आप तो खिलौना लेके आए हो, क्योंकि चंद्र शंख चक्र गदा पद्म में लेके प्रभु प्रकट हुए। तो भगवान ने एक बात कही, मैया मैं कहा बताऊं, मैं जगत पिता हूं, अब मेरे से बेटा बनना अवे ना तो मैं क्या करूं? महारानी कौशल्या ने कहा मैं सिखाऊं, कैसे हुए बेटा? तो माता जी ने सिखाया। क्या कहा? माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। आदेश है ये तात, इसका त्यागो। तो क्या करूं मैया? बोले पहले तो 2 हाथ के बनो, तो 2 हाथ हटाओ और खिलौना भगाओ यहाँ से। खिलौना मैं बताऊंगी कैसे खेला जाता, मैं ला करके दूंगी ना। मैया खिलौना दे तब बालक खिलौना खेलना सीखे और मैया खिलाना सिखा मैं। बालक पैदा होएगा खिलौना लेके। तजहु तात यह रूपा। बोले क्या करूं? बोले की जय शिशु लीला, अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। 1 सेकंड की देरी नहीं करी परमात्मा ने।
क्योंकि भक्त की जो कामना होती है भगवान वही करता है। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना रोदन ठाना अब हुई बालक सोर भूपालन सज्जनों, 1 मिनट लगा प्रभु को छोटा सा स्वरूप बनाने में। यहाँ भगवान श्याम सुंदर को भी यही हुआ। यहाँ महारानी नदरानी सोना सिखाती है लाला को, जगना सिखाती है लाला को, दूध पिलाना और ये सारी चीजें। बड़ा सुंदर लोरी गा करके मैया, बहुत सुंदर लोरी है, मैं आपको सुनाता हूँ, आप सो मत जाना। मैं भगवान को सुलाने के लिए महारानी नदरानी का वात्सल्य गान कर रहा हूँ, न कि आप लोगों को सोने के लिए, क्योंकि श्रोता सो जाएंगे तो मैं किसको सुनाऊंगा। बहुत सुंदर लोरी है भैया और बहुत सुंदर गाना भी है मैया। इसके शब्द बहुत जोरदार हैं इस लोरी के। है मैया यशोदा की पलकों का पलना, है मैया यशोदा की पलकों का पलना। पवन गाए लोरी तू सो जाओ ललना, है मैया यशोदा की पलकों का पलना। पवन गाए लोरी तो सो जाओ ललना। मेरे नंद लाला ओ मेरे गोपाला, गई रात आधी तू सो जाओ ललना। मेरे नंद लाला मेरे गोपाला, गई रात आधी तो सो जाओ ललना। किरण भोर की तेरे माथे सजी है, हर एक साज तेरे ही रंग में रंगी है, रंग में रंगी है। चंदा को भी तेरे सपनों में ढलना, गई रात आधी तू सो जाओ ललना। है भैया यशोदा की पलकों को पलना, पवन गाए लोरी तो सो जाओ ललना। आगे क्या कहती है? मैं जब देख लूं तेरे मुख का दर्पण, मुझे सुने होते हैं त्रैलोक्य दर्शन, त्रैलोक्य दर्शन। तू मुखड़ा छुपा के न मैया को छलना, गई रात आधी तू सो जाओ ललना। है मैया यशोदा की पलकों को पलना, पवन गाए लोरी तो सो जाओ ललना, पवन गाए लोरी तो सो जाओ ललना।
जाऊंगी संग तुझे ले चलूंगी, तुझे अपनी आंचल से बांधे रहूंगी, बांधे रहूंगी। यूं ही मेरी ममता की आंचल में पलना, यूं ही मेरी ममता की आंचल में पलना। गई रात आधी तो सो जाओ ललना, गई रात आधी तो सो जाओ ललना। महारानी नजरानी सुंदर धीरे से पालना झुला रही थी और उसी समय ये पूतना पहुंची सके। क्या देखा? नीलमणि के समान कैसी छवि है। जयदेव कवि ने छवि का वर्णन किया। चंदन चर्चित नील कलेवर, पीत बसन बनमाली, तेरी चलन मकराकृत कुंडल, गंध युगस्मित साली। ये छवि कैसा सौंदर्य है प्रभु का। नीलमणि के समान प्रभु का बाह्य आवरण है, जिसमें चंदन के लेप से प्रभु को मालिश की गई। दिव्य चंदन, केसर और कस्तूरी से युक्त चंदन से लेप होता है प्रभु के बाह्य आवरण। और खिले हुए कमल के समान नेत्र, बड़े बड़े नेत्र हैं भगवान के। अत्यंत चरण कमल अत्यंत कोमलाति कोमल है, जिसमें ऊपर नखमणि चंद्रिका जो है वह श्वेत चंद्रमा के समान छवि है। ऊपर का हिस्सा तो नीला है, लेकिन चरणों के तलवे जो है एकदम रक्त वर्ण के हैं। ऐसे प्रभु छोटे से महारानी नजरानी छोटे से कन्हैया को सुला रही थी। झूला झूला के उसी समय पूतना पहुंची। इसने कहा देखा, प्रभु की छवि का दर्शन किया। बोले किसी ने बुलाया क्या? व्यास जी से किसी ने पूछा किसी ने बुलाया क्या इस दुष्टा को? बोले नहीं। बोले यद्रक्षया स्वेच्छया, यद्रक्षया नंदगृहे सदंतकम। यद्रक्षया अपने आप आई और नंद बाबा के गृह में। गृह और ग्रह दो शब्द हैं, दोनों का अर्थ अलग है। गृह माने घर होता है, अग्रह माने ग्रह होते हैं, नवग्रह। इतनी सावधानी बरतनी पड़ती है संस्कृत के श्लोकों को पढ़ने। स्वजनः स्वजनो मां भूत, इतना तो ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर के भागवत के श्लोकों को गाया जा सकता है। सुखदेव भगवान ने मधुर श्लोकों को मधुर स्वर में गान किया है और महाराज परीक्षित जी ने सुना है। ये प्रभु को नंद नंदन को जाकर के दर्शन की और प्रभु उस समय सोने का नाटक कर ही रहे थे। ये सामने खड़ी हो गई तो प्रभु के नेत्र खुल गए और जैसे खुले तो फिर बंद कर लिए। तो इस पर बड़ा टीका टिप्पणी हुई इस विषय में। महापुरुषों ने अलग अलग भाव उत्पन्न कर दिए। बोले भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिए? तो एक सज्जन कहते हैं कि भगवान के दोनों नेत्र जीव के जाने के रास्ते हैं, एक चंद्रमा और एक सूर्य। ये दोनों नेत्र हैं प्रभु के। अब दो ही रास्ते से जीवात्मा की गति होती है, या तो चंद्रयान से जाता है या तो सूर्यान से जाता है। तो मानो दोनों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए कि ऐसी दुष्टा को हम अपने दरवाजे से नहीं जाने देंगे, इसलिए बंद की। एक महापुरुष कहते हैं कि ये कारण नहीं है। तो क्या कारण है? बोले भगवान श्याम सुंदर नेत्र बन करके ध्यान करने लगे। किसका? भोले बाबा। मानो मन ही मन कह रहे प्रभु मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाए हुए आया और ये सबसे पहले हलाहल पिस लेकर के आ गई।
आपकी आदत तो विष पीने की है, आप कृपा करो विष आप पी जाओ, दूध मैं पी लूंगा। इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद किए। एक कहते नहीं, भगवान मानो नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे हैं कि आई तो मां बन करके है, पर कर्म इसका मारने का है। मां कभी बालक का वध करके तो नहीं आए। तो मेरा तो सिद्धांत है कि मेरी ओर कैसे आता है इससे कोई लेना देना नहीं। मेरा तो आने से मतलब है जीव का, कि मेरी ओर बढ़ रहा है कि नहीं। अब मारने आई कि प्यार देने आई कि तारने आई, इससे कोई लेना देना नहीं। आई तो मानो प्रभु ने नेत्र बंद करके ध्यान किया कि इसको मैं कौन सी गति दूं। तो भगवान को कहीं कोई लोक दिखाई नहीं दे रहा था, तो भगवान ने मां की गति का दर्शन करना शुरू कर दिया। कई भाव है इस विषय में। और इसने कहा किया, तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुलबणम घोरांकमादाय शिशोर ददावथ गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत्। इसने प्रभु को पालने से उठाया और पालने से उठाए करके वहीं आंगन से आकाश मंडल को उड़ी। काहे कि दरवाजे में ब्रजगोपियों की भीड़ लगी। दरवाजे से जाएगी तो लाला को लेकर के जाएगी, तो सब पूछेंगी कहाँ जा रही है लाला को लेके। तो आकाश मंडल से वहीं से उड़ी, आंगन से। और महारानी नदरानी तो एकदम साधु है। महारानी नदरानी के कोई हृदय में छल कपट तो है ना, तो पालना लाला का संभलाए के चली गई। अरे ले बहन, तू मेरे लाला को झुलइयो पालने में, मैं थोड़ा अंदर का काम काज देख लूं। क्योंकि इनके यहाँ छल कपट नहीं है सज्जनों। क्यों? क्योंकि ब्रज की रज में प्रभु का प्रेम है। यदि किसी को कृष्ण प्रेम चाहिए तो ब्रज की धूल में स्नान करे, ब्रज की रज में लोटे पोटे। यहाँ मैं आपसे कहता हूँ कि भगवान का कीर्तन करना चाहिए। शास्त्र कहता है वृंदावन आप पहुंचोगे तो कीर्तन करने के लिए कहना नहीं पड़ेगा, वहां की रज में कीर्तन गूंज रहा है अनायास। वहां कीर्तन राधे राधे। वहां ऑटो वाला, रिक्शा वाला यदि किसी को कोई आगे जा रहा रास्ता चाहिए तो ये नहीं कहता कि एक तरफ हो जाओ, राधे। ब्रज की ये महिमा है सज्जनों। और ब्रज में एक बात और, दाऊ भैया का जन्म कृष्ण के जन्म के 16 महीने पहले हुआ और राधा रानी का जन्म 11 महीने पहले हुआ वृषभानु के यहाँ। तो बरसाने में राधा रानी नील कमल के ऊपर एक छोटी सी कन्या के रूप में मिली महाराज वृषभानु को। जैसे महाराज जनक को जानकी जी कहां से मिली? सीता सीत निशासन आई। पृथ्वी से। पृथ्वी कभी बच्चे पैदा करेगा? ऐसे नील कमल से छोटी सी कन्या दर्शन दी। तो राधा रानी का उधर जन्म हुआ। दाऊ भैया का रोहिणी के यहाँ 16 महीने पहले का जन्म है और श्री कृष्णचंद्र महाराज नदरानी के घर में आए। ये आकाश मंडल से चली और जैसे ही गोकुल को पार करी, इसने भयंकर जहरीला स्तन प्रभु के कोमलाति कोमल कमल जैसे कोमल मुखारविंद पर स्पर्श कराया। तो भगवान ने क्या किया? गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत्। पहले तो दूध पिया, फिर प्राण पीना चालू कर दिया। तो आकाश मंडल में फड़फड़ाई। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव वर्मणि विवृत्त नेत्रे चरणो भुजो प्रश्विन्न गात्रा क्षिपति रोदहा। फड़फड़ाई आकाश मंडल में, इसके प्राण पखेरु उड़ने लगे, हाथ पैर फड़फड़ाने लगी और सा मुंच मुंच। अरे छोड़ बेटा छोड़। भगवान मुस्कुराए।
तो वहां भी भक्तों ने भाव पैदा कर दी, क्यों मुस्कुराए प्रभु? मानो प्रभु कहना चाहते हैं जब माँ बन करके आई है तो कोई भी बालक अपने माँ को छोड़ेगा? अब तो दूध पी के ही छोड़ेंगे। सज्जनों, इसकी गिनती अगर शरीर की वजन की जाए तो व्यास जी ने लिख दिया कि पद्मानोपि तद्देहस्त्रिगव्युत्यंतरद्रुमान। एक गव्युति 2 कोस का होता है, तो 3 गव्युति के बराबर तो इसकी लंबाई थी, 2/3 6 कोस की थी। तो आप सोचिए जब 6 कोस की लंबाई थी तो हाइट भी कुछ न कुछ रही होगी ना, मोटापा। इतने बड़े उपवन में ये गिरी तो उसके अगर शब्दों पर ध्यान दें व्यास जी के, तो चूर्णयामास गोविंद, व्यास जी ने लिखा है उसके वृक्ष टूटे भर नहीं, गिरे भर नहीं, चूर्ण कहते हैं संस्कृत में आटा को, पिस गए थे। उस उपवन के वृक्ष पिस गए और विशाल वक्षस्थल में इसके प्रभु क्रीड़ा करने लगे। इधर हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया कि नंद के लाला को पता ना है कहां कौन राक्षस आए के और हमारे लाला को ले गया। दौड़ लगाए चारों तरफ ब्रजवासी, और दौड़ लगा करके सज्जनों देखी तो एक विशाल काय पर्वताकार इस भयंकर राक्षसी के विशाल वक्षस्थल में प्रभु मुस्कुरा रहे थे। दौड़े और कई सीढ़ियां मंगाई, और कई सीढ़ियां मंगाए के इसके शरीर पर चढ़े, और चढ़ करके सज्जनों भगवान श्याम सुंदर को उतारा। तो महारानी नंदरानी ने कहा किया, यशोदारोहणीभ्यां ताः समं बालस्य सर्वतः रक्षां विदधदिरे सम्यक् गोपुच्छो भ्रमणादिभिः। क्या करना चाहिए जब बालक को नजर आदि लगे? तुरंत गौ की पूंछ पकड़ना चाहिए और गोमूत्र लेना चाहिए, अब भगवान के नामों को लेकर के झाड़ा लगाना चाहिए जिससे बालकों को नजर ना लगे। अगर कोई दुष्ट नजर लगी भई है तो उतर जाए। तुरंत मैया ने गौ की पूंछ पकड़ी और ये श्लोक को गाना शुरू किया। इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान्नारायणो बतु श्वेत दीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो बतु। मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें, मेरे लाला के चित्त की रक्षा श्वेत पतिश्चित्तम श्वेत द्वीप के मालिक करें, और मेरे लाला के मन की रक्षा भगवान योगेश्वर करें। गौ के पंचक से नहलाऊं लाल, नजर कहीं लग जाए ना। गौ के पंचक से नहलाऊं लाल, नजर कहीं लग जाए ना। गौ के पंचक से नहलाऊं लाल, नजर कहीं लग जाए ना। गौ के पंचक से नहलाऊं लाल, नजर कहीं लग जाए ना। काला टीका लगाऊं या के भाल, नजर लग जाए ना। काला टीका टीका काला टीका टीका काला टीका लगाओ तोरे भाल, नजर कहीं लग जाए ना। ओके पंचक से नहलाओ लाल, नजर कहीं लग जाए ना। बेटा तू ही हमारा सहारा, बेटा तू ही हमारा सहारा। बाबा का जीवन और ब्रज का उजाला, बाबा का जीवन और ब्रज का उजाला। मोर पंख सजाऊं या कि भाल, नजर कहीं लग जाए ना। काला टीका लगाओ तोरे भाल, नजर कहीं लग जाए ना। ओके पंचक से नहलाओ लाल, नजर कहीं लग जाए ना। भगवान श्याम सुंदर ने कही मुस्कुरा करके मैया से, अरे मैया
ये काला टीका उका से मेरा काम नहीं बनेगा। काहे काहे कि काला तो मैं पूरा वैसे भी हूं, ऊपर से नीचे तलक सारा काला, ऊपर से नीचे तलक सारा काला, काजल से मेरा न कुछ होने वाला, काजल से मेरा न कुछ होने वाला, काजल से मेरा न कुछ होने वाला, काजल से मेरा न कुछ होने वाला। काहे से काम चलेगा? दे दे कारी कमरिया को साल, नजर कहीं लग जाए ना। दे दो कारी कमरिया को साल, नजर कहीं लग जाए ना। पंचक से नहलाऊं लाल, नजर कहीं लग जाए ना। पंचक से नहलाऊं लाल, नजर कहीं लग जाए ना। सखियां मुझे जब भी गाली निकाले, सखियां मुझे जब भी गाली निकाले, वही गाली मोरी नजर को उतारे, वही गाली मोरी नजर को उतारे। तोड़ू मटकी तोड़ू मटकू चुराऊंगा कुमाल, नजर कहीं लग जाए ना। तोड़ो मटकी तोड़ो मटकी तोड़ो मटकी चुराऊंगा कुमार, नजर कहीं लग जाए ना। ओके पंचक से नहलाऊं लाल, नजर कहीं लग जाए ना। ओके पंचक से नहलाऊं लाल, नजर कहीं लग जाए ना। यशोदा रोहिणी ज्ञानताः शमं बालस्य सर्वथा, रक्षां विदधति रे सम्यक् को पुच्छो भ्रमरारिः। ब्रह्मा जी आ गए आकाश मंडल में, प्रभु से प्रश्न करने लगे, क्यों भगवान ने इसको मां की गति दे दी? अब विचार करिए कि भगवान ने दी क्यों? अगर उत्तम कोटि की कुल की होती तो मानते कि कुल अच्छा था इसलिए दी। बोले कर्म अच्छे होते तो व्यास जी ने लिखा इसका कुछ भी अच्छा नहीं था, जाति भी अच्छी नहीं थी। जाति कौन थी? राक्षसी। राति भक्षणी धातु है, जो आदमी को जीवित खा जाए उसका नाम राक्षस, बिना पकाए खा जाए। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी पहुंच गए वहां लंका, विभीषण महाराज राजा है आज भी। तो पंडित जी लंका में घूमने पहुंच गए, एक राक्षस दौड़ा खाने के लिए। तो पंडित जी महाराज ने कहा, काहे भैया काहे को दौड़ रहे हो? बोले तुम्हारा भोजन करने दौड़ रहे हैं। तो बोले रोज भोजन करते हो, किसी दिन फलाहार वलाहार व्रत तो नहीं करते हो क्या? बोले व्रत करते हैं। बोले कौन से दिन का? बोले एकादशी का। तो पंडित जी ने तुरंत पंचांग खोला, देखा तो उस दिन एकादशी थी। सोचने लगे कि आज जान बच जाएगी क्योंकि एकादशी है, ये राक्षस छोड़ देगा। तो पंडित जी ने कहा, भैया आज तो एकादशी है तो आज तो व्रत करते होगे। बोले महाराज व्रत तो करते हैं लेकिन फलहार फिर भी करते हैं। तो बोले फलहार में फल खाते होगे? बोले नहीं, राक्षसों का फलहार फल नहीं होता, दूसरे दिन और जातियों को खाते हैं और एकादशी को ब्राह्मण का फलहार करते हैं। जाति भी अच्छी नहीं। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिराशना। काम अच्छा करती रही होगी? बोले नहीं। क्या काम था? छोटे बच्चों को मारने का काम करती थी, काम ये था। जाति अच्छी? बोले राक्षसी। तो फिर और कोई दूसरी चीज अच्छी रही होगी? बोले शायद है कि पीने की वस्तुओं में कोई अच्छी चीज पीती रही होगी। पूछा भैया खाती तो थी और पीती क्या थी? बोले छोटे बच्चों का खून पीती थी। जिघान सयापि हरे स्तनम दत्वा सद्गतिम। हरि माने भगवान को मारने को उद्देश्य से आई हुई पूतना को भी भगवान ने मां की गति दी। ब्रह्मा जी ने कहा, ये क्या कर दिया आपने? मां की गति दे दी। अब नंदरानी को क्या देंगे? नंद बाबा को कौन सी गति दोगे प्रभु? यशोदा को क्या देंगे?
देवकी को कहा दोगे? वसुदेव को। भगवान ने जवाब दिया, तुम्हें पता ना है मेरी योग्यता का? ब्रह्मा जी, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोए में मेरे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विराजते हैं। 2-4-10 करोड़ ब्रह्मांडों का मालिक बना दूंगा नंदरानी नंद बाबा को, देवकी और वसुदेव को। बोले माँ की गति से सब तुच्छ है, माँ की गति से सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, और आप कह रहे हो कि, तो भगवान निरुत्तर हो गए। तो फिर क्या दूं? बोले उनको भी माँ की गति देंगे, क्योंकि इससे श्रेष्ठ तो कोई गति होती नहीं। वेद की ऋचा सबसे पहले मातृदेवो भव कह रही है, माँ से बड़ा देवता और देवी कोई नहीं होता सज्जनों। दूसरा नंबर पिता का, तीसरा नंबर गुरुओं का, तीसरा नंबर है जिसको आशीर्वाद चाहिए सबसे पहले, सबसे ज्यादा अगर किसी का आशीर्वाद लगता है तो माँ का लगता है। दूसरा नंबर पिता का आता है, इसके बाद गुरुओं का नंबर आता है, इसके बाद देवताओं का नंबर आता है। हमारी आपकी आदत पड़ी है, हम सबको प्रणाम कर लेंगे, पर माता पिता को प्रणाम नहीं करते, जो सबसे ज्यादा वात्सल्य से हृदय का में सिर में हाथ रख करके आशीर्वाद दे सकते। हमारी ये माताएं बड़ी श्रद्धा से जाती हैं बाबाओं को प्रणाम करने, जबकि माताओं को प्रणाम करने का विधान है। माताओं को किसी के भी पैर छू करके प्रणाम नहीं करना चाहिए, केवल पति को छोड़ दें। चरण छूने का विधान है माताओं को, आंचल जमीन में रख करके सिर में लगाएं, ना कि किसी को स्पर्श करके प्रणाम करने का विधान। लेकिन कलयुग है तो सब उल्टा ही होगा ना, सीधी बातें तो किसी की समझ में आती नहीं जल्दी। यहाँ कहा गया किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने। अब विचार करिए, व्यास जी ने विचार में अपनी बुद्धि लगा दी, विचार करने लगे व्यास जी, और कहते हैं कि जब मारने आई पूतना को भगवान माँ की गति दे सकते हैं, तो श्रद्धा से अगर ईश्वर का भजन कोई करेगा तो प्रभु क्या नहीं दे सकते? है कोई संसार में अदेय वस्तु अपने भक्तों के लिए? इसलिए ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, प्रभु ये तो बात बड़ी खोटी है, ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा टका सिर भाजी टका सिर खाजा है। मारने आई पूतना उसको भी माँ की गति, जिसने अपनी तपस्या सौंपी, अपना वात्सल्य दिया, अपने हजारों जन्मों की तपस्या का फल चरणों में रख दिया, उसको भी माँ की गति। तो एक चौपट राजा था ना अंधेर नगरी का, वहां सब एक भाव मिलता था। एक बार गुरु चेला दोनों चौपट राजा की नगरी से निकल रहे थे, एक आदमी ने आवाज लगाई, भैया पालक की भाजी ले लो। बोले कहा भाव? बोले टका से। पहले टका चलता था ना, टका, एक टका की एक सेर पाव भाजी। आगे बढ़े तो एक आदमी ने आवाज लगाई, भैया 1 किलो बादाम का हलवा ले लो। बोले कहा भाव? बोले टका से। गुरुजी ने कहा चेला दोनों ने, वायरे वायरे राज्य, बादाम का हलवा भी 1 किलो का टका से, 5 पाव का शेर होता था ना, 1 टका का 5 पाव बादाम का हलवा भी, और 1 टका का 1 शेर पालक की भाजी भी। चेले ने कहा गुरुजी ऐसा करे, राज्य बड़ा ठीक है, ऐसा करे 1 महीने 2 महीने रुक जाए, 1-2 महीने रुक जाएंगे, 1 टका का 1 शेर बादाम का हलवा खाएंगे, खूब दंड मारेंगे और फिर मजबूत होके चलेंगे। गुरुजी ने कहा बेटा जहाँ राजा ठीक नहीं होता वहां की प्रजा कभी सुखी नहीं रह सकती, यहाँ रहना ठीक नहीं है। फिर भी चेले ने कहा गुरुजी मेरे कहने से रुक जाइए ना, 1-2 महीने की तो बात है। गुरुजी बोले ठीक है। एक बार क्या हुआ कि गुरु और चेला दोनों बादाम का हलवा खा के दंड मार रहे थे, और चौपट राजा के राज्य में एक चोर चोरी करने के लिए घर में घुसा, वो पकड़ा गया। ले गए चौपट राजा के पास। चौपट राजा ने कहा है भैया क्यों लाए हो इसे पकड़ के? बोले महाराज जी मेरे घर में चोरी कर रहा था।
चोर ने कहा जी महाराज मैं चोरी करने गया तो जरूर था, लेकिन उसमें मेरी गलती कम है, घर के मालिक की गलती ज्यादा है। बोले काहे? बोले इन्होंने इतनी कमजोर दीवार बनवाई, मैं एक पैर मारा और वो गिर गई। मान लीजिए वो दीवार मेरे ऊपर गिर जाती तो मैं तो मर जाता, तो दंड मुझे नहीं मिलना चाहिए, घर के मालिक को मिलना चाहिए। इन्होंने इतनी कमजोर दीवार क्यों बनवाई? चौपट राजा, जब राजे चौपट है तो निर्णय चौपट ही न देगा। तुरंत चौपट राजा ने आदेश दे दिया घर के मालिक को सूली पर चढ़ा दो। अब घर का मालिक इतना दुबला पतला था कि सूली उसको क्रॉस हो गई, लगी ही नहीं। चौपट राजा के सामने सैनिकों ने बताया महाराज वो तो घर का मालिक बड़ा दुबला पतला है। तो चौपट राजा ने कहा हम राजा हैं और हमने आदेश दिया है सूली आज होनी चाहिए, हमारे राज्य का भर नहीं होना चाहिए, दूसरे राज्य का जो भी मोटा तगड़ा मिले उसी को सूली पर चढ़ाओ। तो वही गुरु चेला दोनों बादाम का हलवा टका शेर खा के दंड मार रहे थे। सैनिकों ने कहा चलो। बोले काहे के लिए? बोले महाराज ने बुलाया। बोले काहे के लिए बुलाया? बोले स्वागत के लिए तो बुलाया नहीं होगा, कुछ न कुछ तो गड़बड़ ही है। गुरुजी समझ गए, विद्वान थे गुरुजी। गुरुजी ने कहा देखा चेला बोला था कि इस राज्य में ठीक नहीं है, राजा बेकार है, इसलिए रहना पब्लिक कभी प्रजा कभी सुखी नहीं रह सकती, फिर भी अभी साधन है। एक मैं थोड़ा सा नाटक करूंगा, तुम मेरे साथ नाटक में सहयोग करना। मैं कहूंगा मैं सूली पर चढ़ूंगा, तुम कहना मैं सूली पर चढ़ूंगा, दोनों लड़ेंगे सूली पर चढ़ने के लिए। जब आदेश एक को सूली पर चढ़ाने का है तो दो को तो चढ़ा नहीं देगा, तो गए दोनों तो लड़ने लगे। गुरु बोले मैं सूली पर चढ़ूंगा, चेला बोले मैं सूली पर, दोनों की धक्का मुक्की होने लगी। तो चौपट राजा ने पूछा क्यों जी तुम्हें पता नहीं है सूली पर चढ़ने से मरना पड़ता है? गुरुजी बड़े सीरियस होके बोले महाराज सूली पर चढ़ना मरना ये तो जगत में जो आया है सो जाएगा, मरना तो सभी को है, कोई आज मरेगा कोई कल मरेगा, लेकिन महाराज मरने की भी मुहूर्त अगर ठीक मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता। आज इतना बढ़िया मुहूर्त है कि जो आज सूली पर चढ़ेगा उसको अगला जन्म अखंड भूमंडल के राजा के रूप में होगा। चौपट राजा ने कहा तुम दोनों नहीं चढ़ोगे, हम चढ़ेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी बात है कि मारने आई पूतना को भी मां की गति, और जिसने अपनी तपस्या अपना वात्सल्य आपको प्रेमानंद दिया, आपको अपना दूध पिलाया, उस मां को भी वही गति। भगवान निरुत्तर हो गए। भगवान श्याम सुंदर ने बड़ी सुंदर गति दी मां की, और इसके शरीर के कई टुकड़े किए गए, हजारों चिताएं बनी। और तब नंद बाबा वापस आए तो क्या देखा? व्यास जी ने लिखा भगवान के स्पर्श के कारण इसकी जो चिता का धुआं निकला वो योजन तक सुगंधित किया। ये है प्रभु की दयालुता। बोले कृष्णचंद्र भगवान की कदाचिदौत्थानिक कौतुका प्लवे जनवृक्ष योगे समवेत योषिता वादित्र गीत द्विज मंत्रवाचकै चकार शूनो रविषेचनम सती। कौन सा नक्षत्र आया? प्रभु का जन्म नक्षत्र आया, और जो जन्म नक्षत्र आया तो भगवान श्याम सुंदर ने करवट बदली। महारानी नदरानी ने उत्सव चालू कर दिया। तुरंत जो उत्सव चालू भया तो भगवान श्याम सुंदर के माधुरी का दर्शन करके महारानी नदरानी ने सुंदर पालने में सोच के विचार के मन में बात आई कि दरवाजे में ब्रज गोपियां नाच गाना करेंगी, मानेंगी तो है नहीं, इसलिए मैं लाला के पालने को पीछे के दरवाजे में लटका दूं। तो पीछे गई तो एक बैलगाड़ी रखी हुई थी। कौन था? सक्टासुर। शकट माने बैलगाड़ी होती है। महारानी नदरानी ने उस लाला के पालने को ले जाके उसी बैलगाड़ी में लटकाए के आ गई, और इधर नंदोत्सव शुरू, नाच गाना चालू। और उधर कहा भैया
भगवान श्याम सुंदर के नेत्र खुले तो बैलगाड़ी की ओर दर्शन किए तो सोचने लगे ये तो मामा जी हैं। भगवान रोने का नाटक किए। व्यास जी ने लिखा, वहीं खड़े होकर के लिखा है। क्या किया प्रभु ने? ओचुरव्यवसितमतीं गोपान गोपीश्च बालकाः। एक दरवाजे में गोपान गोपीश्च गोपबाल और गोपियां सुंदर नृत्य और गाना बजाना कर रही थी, और दूसरे दरवाजे में प्रभु ने देखा कि मामा जी खड़े हैं, तो क्या कहा किया? रुदतानेन पादेन, रोने का नाटक किया प्रभु ने। अक्षिप्त में तन्न संशया, थोड़ा सा चरण हिलाया, धड़ाम से बैलगाड़ी गिरी। जो धड़ाम से गिरने की आवाज आई, बालकों ने आकर के बताया नंद बाबा नंदरानी से, अरे मैया हमने देखा है तुम्हारे लाला ने रोने का नाटक करके बैलगाड़ी गिराई। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण नारायण कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण नारायण कृष्ण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुं नसे गिरिकूटवत्। महारानी नंदरानी ने दौड़ करके लाला को पालने से उठाया और उठाए के आंगने में खड़े होकर के दूध पिलाने लगी। अब सोचिए आप, आज तक जो नहीं हुआ वो यहाँ हो रहा है। आज तक किसी मैया ने ऐसा दूध पिलाते पिलाते अपने बालक का भार सोचा है क्या? कितना भारी हो गया, ये मेरे से उठ नहीं रहा, लेकिन यहाँ हो रहा। व्यास जी ने लिखा, गरिमाणं शिशोर्वोढुं। प्रभु दूध पीते पीते इतना भारी हो गए कि नंदरानी की गोदी में इतना ज्यादा वजन समझ में आने लगा कि जो मैया फेन जैसी सैया में प्रभु को लिटावे, वो मैया ऐसी मोहित हुई कि भूमौ निधायतं गोपी विस्मिता भार पीड़िता। सोचिए, मखमल जैसी सैया में जो मैया लाला को लिटाती, वो महारानी नंदरानी ऐसी मोहित हुई प्रभु की लीला में कि भूमौ निधाय, जमीन में रख दिया और अंदर कामकाज करने चली गई। क्यों क्यों भगवान ने ऐसी लीला करी? क्योंकि तृणा बरता रहा था आकाश मंडल से। भगवान ने जानबूझ करके अपना भार बढ़ायो, तो महारानी नंदरानी जमीन में रख के गई और इतने में तृणा बरता के आकाश में उड़ा ले गई। जो आकाश में उड़ाया तृणावर्तः शांत रयो वात्यारूप धरो हरन कृष्णं नभो गतो गंतुम
नाशक नोद भूरी भार व्रत। पीठ में बिठाया था कृष्ण को। अब भगवान श्याम सुंदर ने आकाश मंडल में जब ये उड़ा तो इतना भार बढ़ाया कि धारण करने की क्षमता नहीं रह गई, तो पीछे मुड़ मुड़ के देखने लगा। मैं तो छोटा सा लाला उठाने गया तो ये तो ऐसा लगता पर्वत के बराबर का भार है, कहीं ऐसा तो नहीं धोखे में कोई पत्थर उठा लिया। भगवान मुस्कुराए तो वहां भी महापुरुषों ने भाव व्यक्त कर दिए। बोले मानो भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि संसार मुझे पत्थर में दर्शन कर रहा है, इतना जड़ है, इतना मूर्ख है कि ये मुझ में पत्थर देख रहा है। इसलिए भगवान ने इसके गले को पकड़ा और पकड़ के ऐसे दबाया, धड़ाम से पत्थर में पटक दिया, इसका वो दबा गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। महारानी नंदरानी दौड़ी तो विशाल राक्षस के ऊपर प्रभु क्रीड़ा कर रहे थे। सोचने लगे, रुदन करने लगे, व्याकुल हो गए। व्याकुल होकर के उठाए के गोदी में खड़े होकर के फिर आंगन में दूध पिलाने लगी। तो भगवान ने जानबूझ करके ऐश्वर्य प्रदर्शन किया इस लीला में। प्रभु ने जौहाई लेने को नाटक किया और जो जौहाई आई तो महारानी नंदरानी को प्रभु का विराट स्वरूप दर्शन दिया। देखिए बहुत विचित्र लीलाएं हैं। आप गीता उठा करके देखिए सज्जनों। अर्जुन महाराज ने प्रार्थना करी, प्रभु आप मुझे दिव्य दर्शन कराइए, तो अर्जुन को कह दिया तुम्हारे नेत्रों में योग्यता नहीं, तुम ये दर्शन करने लायक नहीं हो। तो अर्जुन ने प्रार्थना करी, प्रभु कोई साधन तो होगा ना। भगवान ने कहा हाँ साधन है। बोले क्या साधन है? बोले दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमि योगमैश्वरम। जब मैं अपने दिव्य नेत्र दूंगा तब तुम मेरा वो रूप दर्शन कर पाओगे। यहाँ एक बार भी नहीं कहा। नंदरानी अंगूठा छाप है, यह है भक्ति पक्ष की महिमा। इतनी महिमा है सज्जनों भक्ति पक्ष में कि आदमी वहां बुद्धि की गति नहीं है। दो बार अंगूठा छाप नंदरानी को वो ब्रह्मांड नायक ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया, जो परम प्रिय सखा अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारे नेत्रों में ताकत नहीं है मेरे देखने की, जब मैं दिव्य नेत्र दूंगा तब दर्शन कर पाओगे। क्या दिखाया? खम्रोदशी ज्योतिरनीकमाशा सूर्येन्द्र वह्ने श्वसनाम्बुधिश्च। एक एक चीज के नाम है। दीपान नगास्तर दुहितिर्वनानि भूतानि यानि स्थिर जंगमानि। खम माने आकाश, ज्योतिष चक्र, सूर्य, अग्नि, यम, वरुण, कुबेर, संपूर्ण भूमंडल, सप्तद्वीपवती पृथ्वी, सभी पर्वत। एक क्षण में महारानी नंदरानी जो है वो पसीना पसीना है गई। पता नहीं मेरे लाला के मुख में कहां से अलाय बलाय आ गई। घबरा गई नंदरानी। तुरंत प्रभु ने माया का संवरण किया। और जैसे ही माया का संवरण करी, प्रार्थना करी, पता नहीं नंद बाबा महाराज के चरणों में जाके प्रणाम करके बोले पता नहीं मेरे लाला के कौन से अलाय बलाय आ जाए बार बार, आप ऐसा करो कि कोई शुभ कर्म कराओ घर में। तो बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही, आप चिंता मत करो, नामकरण कराए लाला को और उसी के सहयोग से कुछ पूजा पाठ भी करा ले, जाते लाला की अलाय बलाय सब दूर रह जाए। कहा किया, नंद बाबा तैयारी में लग गए प्रभु के नामकरण संस्कार की। और उधर वसुदेव जी महाराज गर्गाचार्य जी के पास गए। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाः। गर्गाचार्य जी महाराज किसके पास गए? यदुवंश के आचार्य पुरोहित के पास। गर्गाचार्य जी के पास वसुदेव जी पहुंचे। बोले आप गोकुल जाए के मेरे 2 बालकों का नामकरण संस्कार कर आओ। गर्गाचार्य जी ने मना क्यों करी? बोले बाबा आपको पता नहीं है वसुदेव जी महाराज, मैं चंद्रवंशी राजाओं का पुरोहित हूँ। मैं अगर नामकरण संस्कार करने गया कंस सीधे अटैक करना शुरू कर देगा। कहा कि नंद बाबा नंदरानी जो है वैश्य परिवार से हैं
और मैं चंद्रवंशी राजाओं का उपरोहित हूं, तो वैश्य परिवार में तो कभी मैं नामकरण करने जा ना सकूं। या तो आप ऐसा हट मत करो कि मेरे को भेजो, और ऐसा तो है ना सके कि महारानी नगरानी के बालक को नामकरण हो और पूरा विश्व जान न जाए, जब करवट बदलने में उत्सव चालू हो जाए। तो नामकरण संस्कार जैसा इतना बड़ा संस्कार होएगा पता ना चलेगी, आकाश मंडल गूंज जाए नदरानी के उत्सव से। वसुदेव जी ने बड़े प्रेम से बात कही, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं नंद बाबा को समाचार भेज दूंगा कि आप शांति से गौशाला में बिठा के स्वस्ति वाचन पूर्वक अपने दोनों बालकों का नामकरण करा लेंगे। एक नंद बाबा जानते हैं कि मेरा बालक है, और एक तो वो जानते हैं कि रोहिणी का बेटा मेरे ही है। ठीक है महाराज, अगर ऐसी कोई बात। अब माताओं के अंदर तुम्हें तो बड़ी ज्योतिष में बड़ी श्रद्धा हो, सबसे ज्यादा परीक्षण पंडितों का माताएं करें। सत्यनारायण की कथा हो और पंडित जी लीलावती कलावती कहने में भूल जाए, फिर देखो। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार क्या हुआ, मैं एक बार जिंदगी में सत्यनारायण की कथा किया अपने पूरे लाइफ में, पूरे संस्कृत के जीवन में। मैं 22 साल से तो केवल भागवत की कथा कर रहा हूं। तो मैं एक बार नर्मदा के किनारे अनुष्ठान करने गया, 2-3 महीने का। तो एक माता जी थी, तो उन्होंने कहा बेटा यहाँ कोई पंडित नहीं मिल रहा, तो मुझे सत्यनारायण की कथा सुना दो। मैंने कहा ठीक है माता जी, मैंने वैसे कथा कभी सुनाई नहीं, तो मुझे याद नहीं है, आप कहीं से पुस्तक ले आओ तो मैं आपको कथा सुना दूंगा। तो मैं बैठा कथा सुनाने। अब जो पूजा का जो विधान है, थोड़ा गौरी गणेश कलश पूजन का, दीपक आदि के पूजन का, वो मैंने किया। सत्यनारायण की कथा और वो जो पंजीरी का प्रसाद है, तो मैंने वो कथा सुनाई संस्कृत से, और फिर उसकी हिंदी टीका करी। अब पूरी कथा हो गई तो माता जी मेरे से बोली कि पंडित जी महाराज आपको सत्यनारायण की कथा नहीं आती। मैंने कहा पहले कहा था कि नहीं आती, कभी सुनाया ही नहीं। मैंने कहा पूछा पहले क्यों नहीं आती, मैंने तो संस्कृत के श्लोकों को पढ़ा, उसकी टीका करी, और आप कह रहे हो नहीं आती। बोले आपने गुड़ तो चढ़वाया ही नहीं। अब मैंने कहा सत्यनारायण की कथा में गुड़ कहीं लिखा ही नहीं है, तो मैं क्या करूं। इसलिए माताओं के अंतःकरण में ये बातें होती हैं। यहाँ भी यही हुआ, नदरानी के मन में बात आई कि देखूं तो पंडित बुद्धिमान है कि ऐसे मूर्ख अंगूठा छाप आ गया है। तो रोहिणी से कही कि तुम अपना बेटा मेरी गोद में दो और मेरा बेटा तुम अपनी गोद में लो। वैसे भी दाऊ भैया पढ़े तो नामकरण पहले दाऊ भैया का होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो दर्शन है व्यास जी का वो यही कह रहा है कि परीक्षण के उद्देश्य से ही ऐसा करी नदरानी। जो दाऊ भैया को लेकर के बैठी तो सीधे गर्गाचार्य जी ने कही मैया ये तेरो लाला ना है। समझ गई मैया, मुस्कुराई। पंडित तो विद्वान है, त्रिकालज्ञ है, जान गया, एक क्षण में पहचान गया मेरा लाला ना है। अच्छा तो बाबा भी आई को नामकरण कर दे तू। तो उंगली करी, अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम माने यह, ही निश्चय रूपेण रोहिणी पुत्र, तेरा लाला ना है मैया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। ये रोहिणी का बेटा है, मैं इसका नाम राम रखता हूं मैया। इसके ज्यादा बल होने के नाते संसार इसे बलराम के नाम से जानेगा। बोलिए बलराम महाराज की। अब महारानी नंदरानी ने बलदाऊ को तो दिया रोहिणी की गोद में, और स्वयं नंदनंदन को लेकर के बैठ गई। जैसे नंदनंदन को लेकर के बैठी, भगवान के रूप माधुरी में इनकी समाधि लग गई। बोले मां आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णतो नु युगम तनु।
भैया तेरा लाला जो मैं बताऊं, ये हर युग में अलग स्वरूप धारण करता है। सतयुग में भगवान का ऐसा स्वरूप होता है, एकदम श्वेत वर्ण। सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने पहला प्रश्न किया ब्रह्मा जी महाराज से, एकादश स्कंध में उसका पूरा जवाब है। प्रश्न क्या था सज्जनों? प्रश्न ये था कि चित्त विषय में घुल मिल गया है और विषय चित्त में घुल मिल गया है, इसको दोनों को अलग करने की क्रिया क्या है? ब्रह्मा जी निरुत्तर हो गए। ब्रह्मा जी जवाब नहीं दे पाए शंकादिकों के प्रश्न का। तो वहां भगवान हंस प्रकट हुए। बोलिए हंस भगवान की। हंस भगवान में हंसोपाख्यान जितना है सब एकादश स्कंध में है सज्जन। भगवान हंस, तो हंस का एकदम श्वेत वर्ण होता है और संसार में अकेला हंस जीव होता है कि दूध को पानी में मिला दो तो दूध दूध पी ले, पानी पानी को छोड़ दे। नीर क्षीर विवेकिनी बुद्धि केवल हंस में पाई गई है, इसलिए भगवान ने हंस का स्वरूप धारण किया। भगवान के प्रत्येक स्वरूप का विशेष कारण होता है। तो सबसे पहले तो तेरा लाला मैया श्वेत वर्ण का था, फिर थोड़ा थोड़ा रजोगुण आ जाता है, तो इसमें इसके माधुरी में रक्त वर्ण थोड़ी लालिमा आ जाती है। द्वापर और त्रेता के संधि में प्रभु पीत वर्ण होते हैं। इदानीम कृष्णताम गता, इस समय तमोगुण का स्पर्श काहे में हुआ? सत्वगुण और रजोगुण में, तो भगवान श्याम हो गए। अब कलयुग के अंतिम में भगवान जो स्वरूप धारण करने वाले हैं, एकदम काले कलूटे कौआ जैसा रूप रहेगा कल की भगवान। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। वसुदेव के बेटे होने के नाते वासुदेव नाम रखा। श्याम वर्ण होने के नाते कृष्ण, कृष्णकर्षणे धातु है। कृष्ण कहना बहुत कठिन है, बिना व्याकरण के कृष्ण कोई नहीं कह सकता। जिसको व्याकरण का ढंग से ज्ञान होगा तो पूरा अक्षर कृष्ण निकलेगा, क्योंकि सब टेढ़ा है ना, बहुत टेढ़ा नाम है। पंजाबी लोग बेचारे सीधे किशन किशन कहते हैं, कृष्ण तो कह ही नहीं सकते। आपने सुना होगा निताई गौर का कीर्तन, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आपने राम कहा, महल हुआ, उसकी आधा अक्षर हो गया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कालेन वृजताल्पेन गोकुले राम केशवौ, चारुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणो विजरतु। यहाँ भी देखिए विलक्षण लीला प्रभु की। एक बालक का जन्म हुआ 16 महीने पहले और एक बालक का जन्म आज हुआ, तो बताइए दोनों एक जैसे होंगे क्या? लेकिन यहाँ तो लीला ये कह रही, दो वचन का उपयोग है। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम, दोनों एक साथ
पैर के घुटने और हाथ के घुटने से चले। कौन कौन? दाऊ भैया और कृष्ण। 16 महीने पहले जो पैदा हुआ बालक और आज जो पैदा हुआ एक जैसे चले ना। सज्जनों, भगवान श्याम सुंदर की लीला में यदि सबसे ज्यादा प्रेम तत्व पाया गया सृष्टि में तो लक्ष्मण जी के चरित्र में पाया गया। यहाँ तक कि अपने पिता को नहीं क्षमा किया। राघवेंद्र सरकार के विषय में जब आ गए अपने बात पर लक्ष्मण जी ने सुमंत से क्या